Hello बच्चों, let's read the question. The question is, in a betatron, the magnetic induction on an equilibrium orbit with radius r equals to 20 centimeter varies during a time interval delta t equals to 1 millisecond at practically constant rate from 0 to b equals to 0.40 Tesla. Find the energy acquired by the electron per revolution. तो हमको क्या निकालनी है? एनर्जी निकालनी है एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन पर रेवोल्यूशन. एक रेवोल्यूशन में इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड करेगा वो हमें कैलकुलेट करना है. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें सिंपली सबसे पहले तो मुझे पता होनी चाहिए कि बीटाट्रॉन की इक्विलिब्रियम की पोजीशन क्या होती है. अगर मैं बीटाट्रॉन की कंडीशन की बात करूं तो उसकी कंडीशन क्या कहती है? दैट हाफ ऑफ डी अपॉन डी टी ऑफ बी विच इज योर मैग्नेटिक फील्ड वो मेरा बराबर होता है dv अपॉन dt ऑफ आर नॉट, जो हमारी क्या होती है? इक्विलिब्रियम की पोजीशन होती है, इक्विलिब्रियम की डिस्टेंस होती है कि इस पॉइंट पर आर नॉट पॉइंट जो होता है वो हमारी इक्विलिब्रियम की डिस्टेंस होती है कि इस पॉइंट पर हमारा क्या होता है? बीटाट्रॉन का इक्विलिब्रियम ऑर्बिट होता है. ठीक है, और ये चीज मेरी बराबर हो जाती है बी अपॉन डेल्टा टी के. तो यहां से मैं लिख सकती हूँ कि मेरा जो डी अपॉन डी टी होगा वो मेरा किसके बराबर आएगा? टू, ये वाला टू अगर इस तरफ लेके मैं चली जाऊँ तो कितना हो जाएगा? टू बी अपॉन डेल्टा टी बन जाएगा हमारे पास. यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा. तो बेसिकली हमें ये फॉर्मूला यूज करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और ये फॉर्मूला हमारा बीटाट्रॉन की कंडीशन है इक्विलिब्रियम में. ठीक है, तो यहाँ से देखो हमें पता है कि जो मेरा फाई होता है अभी बी डॉट डी ए के बराबर होता है. जो फाई होता है वो मेरा फ्लक्स होता है, और वो फ्लक्स जो मेरा होता है वो बी डॉट ए के बराबर होता है. ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बी की जगह फाई लिख दूं तो ये मेरा डी फाई अपॉन डी टी बन जाएगा, और ए की वैल्यू इस तरफ चली जाएगी, और ए हमारा कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर. एक रिवोल्यूशन के लिए ये इस तरह से रिवॉल्व कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन मेरा, तो इसके लिए एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर हमारा बचेगा डेल ऑफ वी अपॉन डी टी. ठीक है, बेसिकली मैंने इस बी की जगह क्या लिख दिया? फाई डॉट बी डॉट फाई बी की अगर वैल्यू निकालें तो फाई अपॉन ए हो जाएगी यहाँ से. तो वही मैंने वैल्यू यहाँ पर रख दी है, तो फाई तो हमारा यहाँ आ गया डी फाई अपॉन डी टी, और यहाँ पर ये मेरा बन गया पाई आर स्क्वायर डी वी अपॉन डी टी. तो यहाँ से इसको जब मैं सॉल्व करूंगी तो वैल्यू जो मेरे पास आ जाएगी डी फाई अपॉन डी टी की वो कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा टू पाई आर स्क्वायर बी अपॉन डेल्टा टी. बेसिकली मैंने क्या किया है, ये जो डीवी अपॉन डी टी है इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी है ये यहाँ से. ठीक है, ये डीवी अपॉन डी टी की वैल्यू टू बी अपॉन डेल्टा टी थी, तो ये पाई आर स्क्वायर इंटू टू बी अपॉन डेल्टा टी, तो वो हमारा ये मिल गया हमारे पास. और हमारे पास जो एनर्जी इंक्रीमेंट होता है पर रिवोल्यूशन, एनर्जी इंक्रीमेंट जो होता है पर रिवोल्यूशन, दैट इज इक्वल्स टू, अगर मैं ई से इंटू कर दूं उसको डी फाई अपॉन डी टी को, मेरा एनर्जी इंक्रीमेंट होता है पर रिवोल्यूशन. डी फाई अपॉन डी टी की वैल्यू मैं निकाल चुकी, केवल उसको क्या करना पड़ेगा? ई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा टू पाई आर स्क्वायर ई बी अपॉन डेल्टा टी. बस अब हमें क्या करनी है? इसमें वैल्यू पुट करनी है. तो टू इंटू पाई इज 3.14 इंटू आर हमें दे रखी 20 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 20 इंटू 10⁻², मीटर में कन्वर्ट कर दिया, उसका स्क्वायर इंटू ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज 1.6 इंटू 10⁻19 एंड इंटू आपका 0.40. ठीक है, जो आपका बी की वैल्यू है, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. डेल्टा टी आपको 1 मिली सेकेंड रखा इंटू 10⁻3. ये सारी वैल्यूज रखे हम जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू जो आती है ऑलमोस्ट वो हमारे पास बराबर आती है 1607 इंटू 10⁻20 जूल के बराबर आती है. तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.